नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हाल ही में मैंने एक कहानी सुनी दोस्तों, जो सच्ची कहानी है और ये सच में दिल को एकदम झंझोड़ देने वाली कहानी मुझे लगी। ये कहानी दो लोगों की है। वो मतलब इस तरीके से कहानी है दोस्तों कि दो देशों में बहुत ही बड़ा युद्ध चल रहा था और दोनों देशों के जो लोग हैं दोस्तों, वो एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन बन गए थे कि एक दूसरे के खून के पैसे वो बन गए थे। उन्हें ऐसे लग रहा था कि वो दूसरे जो देश है, उनका दुश्मन देश, उनके मतलब सारे लोगों का मैं सफाया कर दूं वगैरह, ऐसे दोनों देशों के लोगों को लग रहा था। इतनी उनकी दुश्मनी बढ़ गई थी और दोनों में बहुत बड़ा युद्ध छिड़ा था। एक बार क्या हुआ दोस्तों कि एक जो देश था, उसने दूसरे देश के एक मतलब सैनिकों का जो कैंप था उस पर अचानक हमला किया। और बाद में मतलब उस वो हमला एकदम अचानक हुआ दोस्तों, और उसके बाद इस देश का मतलब जो एक सैनिक था, उसने ये सोचा कि मैं मतलब जायज़ा लेता हूँ वहाँ पर जाकर कोई वहाँ पर ज़िंदा तो नहीं है ना। ये देखने के लिए वो वहाँ पर चुपचाप चला गया। तो उसने ये देखा कि उस मतलब जगह पर एक मतलब जख्मी पड़ा हुआ एक सैनिक था, और वो कहीं ना कहीं मतलब एक उल्टी उल्टी दिशा में, मतलब उसकी जो पीठ थी वो इसके साइड में थी। वो आखिर क्या कर रहा है उसको पता नहीं था। तब क्या हुआ दोस्तों कि उसने ये सोचा कि अभी मैं जाकर उसको जो मतलब जो ज़ख्मी हुआ है उसको मैं जान से मार देता हूँ, क्योंकि ऐसे ही ज़्यादातर किया जाता है। तो ऐसे वो गुस्से से उसके पास जा रहा था दोस्तों, और उसने उसको वहाँ पर मतलब यहाँ से ही गोली मारने की कोशिश करी। लेकिन वो अचानक मतलब ऐसे बुरे हालात में वहाँ से निकलने के बजाय वो आखिर इंसान क्या कर रहा था, ऐसे उसको मतलब मन में उसके आया कि आखिर वो क्या कर रहा होगा इतने बुरे माहौल में। वो चुपचाप वहाँ पर बैठा था और उसके हाथ में कुछ तो था दोस्तों। तब इसने चुपचाप जाकर ये देखने की कोशिश करी कि आखिर उस इंसान के हाथ में क्या है। और जब वो उसके थोड़े से करीब पहुंचा, तब उसने ये देखा दोस्तों कि वो जो दूसरा सैनिक था, उसके हाथ में उसके परिवार की एक फ़ोटो थी, और उस फोटो को वो निहार रहा था और उसके आंखों में आंसू थे। और इस सैनिक को वो देखने के बाद दोस्तों, इसको उसके भाषा के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसको उसका नाम नहीं पता, वो किस जाति धर्म का है या फिर कहाँ पर उस देश में रहता है वो भी नहीं पता। लेकिन उसके जो भाव है दोस्तों, बिना बताए इसको पता चले। और इसने उस मतलब सैनिक को गले लगाया वहाँ पर और कहा कि मुझसे अभी बहुत बड़ा पाप होने वाला था। और उसने ये कहा दोस्तों उसे कि मतलब जैसे उसके मन में ये आया दोस्तों कि जैसे मेरा परिवार है, मुझे प्यार करने वाले मेरे परिवार की पत्नी हो, मेरी माँ हो, मेरे पिताजी हो, मेरे बच्चे हो, वैसा ही इसका एक परिवार होगा। और वो बेचारा मतलब अगर मैंने इसको मारा तो वो जो परिवार है उस सारे को मैं मतलब मार दूँ, इस तरीके से ही ये मतलब बड़ा पाप है। और उसको बहुत बुरा लगा कि उसके हाथों से कितना बुरा कुछ होने वाला मतलब था। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान की कृपा से उसने ऐसे नहीं किया। बाद में धीरे धीरे मतलब जो मतलब युद्ध के आसार थे दोस्तों, वो थोड़े से कम होते गए और दोनों देश शांति से रहने लगे दोस्तों। तो ये जो कहानी है, कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि हम भी दोस्तों कभी कभी जाति धर्म इन सारी चीज़ों में इतने अटके होते हैं कि दूसरे जो लोग होते हैं वो कभी कभी हमें अपने दुश्मन लगते हैं। लेकिन एक ऐसी अवस्था जहाँ पर एक जो इंसानियत है दोस्तों, वही सबसे बड़ा धर्म है, वही सबसे बड़ी जाति है। इस तरीके से हमें देखना होगा, क्योंकि आज हमें ये सारी चीज़ें, कुछ ऐसे झूठा लोग बरगलाने वाले भी होते हैं कि तुम मतलब हमारे हमें कौम के लिए ये करना होगा वो करना होगा। ये बस मतलब पृथ्वी की बातें हैं दोस्तों। जो एक आत्मा होगी वो इन सारी चीज़ों के बारे में कभी भी नहीं सोचती। जितना मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो या फिर ऑटोमेटिक राइटिंग हो, जिसमें मतलब जितने केसेस देखे हैं, कभी भी किसी आत्मा ने अपने जाति धर्म को लेकर या फिर और भी किसी ऐसी चीज़ को लेकर मतलब बड़ी बातें नहीं कही है। उन्होंने यही कहा है कि हमारे लिए इंसानियत से बड़ा ऐसा कुछ नहीं है, और आप भी हमेशा मतलब उसी तरीके से जीवन में आगे बढ़ना। ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे झूठा लोग मतलब जो बुरे लोग होते हैं वो कुछ बरगलाने की हमें कोशिश करते हैं, उन सारी बातों में हमें ध्यान नहीं देना। जितना हो सके एक इंसानियत के नाते हमें मतलब सारे लोगों पर निस्वार्थ भावना से प्यार करना होगा। जितना हो सके सारे लोगों का हमें अच्छा चाहना होगा। इसमें हमें बेवकूफ़ भी बन के नहीं रहना, जैसे कोई एक बुरा इंसान हमें फंसा रहा है तो उसको बस नहीं अच्छा है रहने दो, इंसान भी है वो, ऐसे हमें नहीं सोचना दोस्तों। जानबूझ के हमें अपना ही नुकसान नहीं करना, लेकिन जितना हो सके निस्वार्थ भावना से अगर हम आगे बढ़ेंगे, जैसे संत वगैरह, वो उन्होंने कभी भी मतलब अपने लिए कुछ भी नहीं चाहा, जितना हो सके लोगों की सेवा की। तो उस तरीके से भाव से अगर हम अपने कर्म को करते हैं तो ऐसी जो ज़िंदगी है दोस्तों, उसे आत्मा के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।